दोस्तों, आप खूब सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। और आपको खूब बताया होगा आपके टीचर्स ने, आपके सहपाठियों ने और आपके सहयोगियों ने कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो आखिर ये पूरा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो देखिए, आपको बताते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो 75% सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी की सतह अवशोषित कर लेती है, लेकिन 25% सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी की सतह लौटा देती है। और जब लौटा देती है तो इनमें से कुछ विकिरित किए गए ताप में से कुछ ताप को या ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस या इनके जैसे अन्य गैस जो इसमें आते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें उनको अवशोषित करके वायुमंडलीय ताप में वृद्धि कर देती हैं। वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की संकट बन जाती है और इससे बर्फ पिघलने लगते हैं। ठीक, अब आते हैं आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो देखिए, ग्रीन हाउस, सबसे पहले हम ग्रीन हाउस को समझते हैं। ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस, आप जानते हैं कि बर्फीले जगह जहाँ पे डेली बर्फ गिर रहा हो, हिमपात हो रहा हो, हिम की वर्षा हो रही हो, बर्फ की वर्षा हो रही हो, वहाँ पर पौधों को एक कांच के घर में लगाया जाता है, जिसमें कांच की घर उधर से सूर्य प्रकाश को तो आने देती है, लेकिन इधर से बहुत कम मात्रा में जाने देती है, अन्यथा नहीं जाने देती है, जिसके कारण से वहाँ पे पौध घर के अंदर, उस हरित घर के अंदर गर्मी बनी रहती है। और वो गर्मी जो बनी रहती है उसके कारण से पौधे का विकास वृद्धि संभव हो पाता है। ऐसे ही हम मानव भी एक हरित गृह हम एक हरित गृह घर में रहते हैं। अब कहिएगा कि मेरा हरित गृह घर कौन है, मेरा ग्रीन हाउस कौन है? तो देखिए, मेरे ग्रीन हाउस में कोई कांच का परत नहीं चढ़ाया हुआ है। ये परत है वायुमंडल की। वायुमंडल ही मेरे लिए ग्रीन हाउस का काम करती है। कैसे करती है? वायुमंडल जो है, वायुमंडल मेरे लिए ग्रीन हाउस का कार्य इस प्रकार करती है कि जब इधर से रेडिएट की गई प्रकाश, मतलब यहाँ से जो प्रकाश छोड़ा जाता है, 25% को परावर्तित किया जाता है और कुछ उनके साथ गर्म, जब पृथ्वी 75% प्रकाश को अवशोषित करती है तो पृथ्वी थोड़ा थोड़ा गर्म होती है, जिसके कारण अवरक्त किरण छोड़ती है। इस अवरक्त किरण की ऊष्मा को भी जब पृथ्वी अपने से रिलीज करती है, छोड़ती है, तो जब छोड़ती है अपने से तब वायुमंडल में उपस्थित कण जो हैं वो क्या करती है कि इसको अवशोषित कर लेती है। काहे कि वो प्रकाश को तो आने देती है, लेकिन विकिरित किए गए अवरक्त किरण को जाने नहीं देती है। तो अवरक्त किरण को जब जाने नहीं देगी तो उसमें उपस्थित ऊष्मा हमारे लिए गर्मी पैदा करेगा, जिसके कारण हम हरित गृह प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये इसीलिए कहते हैं कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से ज़्यादा होगी तो हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बताते हैं कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैसें कौन कौन से हैं। ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैसों में से सबसे पहला नाम जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही आता है। उसके बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और अन्य छोटे छोटे गैस हैं, लेकिन ये प्रमुख गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव को शो करते हैं। ठीक ना? अब आपको बताते हैं कि मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है। देखिए, दलदली का क्षेत्र जो है
वहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कोयला का माइनिंग जहाँ पे होता है, जहाँ पे कोयला की खदान से कोयला को निकाला जाता है, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों का मीथेन का वहाँ से रिलीज होता है। ठीक। और धान के खेत से, इतना सुंदर है धान का खेत, धान के खेत से भी ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्सर्जन होता है। अब यहाँ तक आप जान गए। अब नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से आता है और आपका मान लीजिए इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, ये आपको अगले वीडियो में हम बताएं।